Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine. Today I am present again in front of you with the English class. Today our lecture is chapter 12 of Oxford Modern English class 5. The chapter name is Grandma Climbs a Tree. Means grandpa जो होती है वो दरख्त पर चढ़ती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले इसके ऑथर के बारे में सीख लेते हैं कि इसके ऑथर कौन हैं और किस तरह के ऑथर हैं। चलें सबसे पहले आपकी बुक पे पेज नंबर 137 पे आते हैं। अबाउट द पोएट, के पोएट के मतलब पोएट कौन है और क्या कहते हैं। रक्सेन बॉन्ड वाज बॉर्न इन 1934, जिसके पोएट हैं ये 1934 में पैदा हुए। ही हैज़ रिटन ओवर 100 शॉर्ट स्टोरीज़, एसेज, नावल्स। इन्होंने बहुत ज़्यादा 100 की तादाद में शॉर्ट स्टोरीज़, मज़ामीन और नावल लिखे। एंड अ ग्रेट मैनी बुक्स फॉर चिल्ड्रन, और इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी किताबें लिखी। द रूम ऑन द रूफ वाज हिज फर्स्ट नावल। ठीक है, जो रूफ के ऊपर कमरा जो है इनका सबसे पहला नावल है। मींस इनके सबसे पहले नावल का नाम क्या है, द रूम ऑन द रूफ। रिटन व्हेन ही वाज 17, इन्होंने सबसे पहला जो नावल है 17 साल की उम्र में लिखा, द रूम ऑन द रूफ। मच ऑफ हिज राइटिंग इज सेंटर्ड अराउंड द हिल्स वेयर ही हैज़ लिव्ड फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ। बहुत सारी जो इनकी स्टोरीज़ हैं वो हिल साइड्स के ऊपर हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा एरिया जो है वो पहाड़ी इलाके में गुजारा ज़िंदगी का हिस्सा। तो इट्स मीन्स ही वाज लिविंग इन द माउंटेनियस एरिया, सो ही राइट ऑन मैनी सिचुएशंस अबाउट मीन्स माउंटेन्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट ग्रैंडमा क्लाइम्स अ ट्री विच वाज रिटन बाय Roxanne Bond. So come to the chapter. Let us reading and explanation first. Grandma climbs a tree. Grandma जो है वो दरख्त पर चढ़ती है। My grandmother was a genius. मेरी जो नानी अम्मा है वो बहुत ज़हीन थी। Means was very intelligent by his skills, abilities. You did like to know why. आप इस बारे में जानना पसंद करेंगे कि क्यों। कहते हैं सबसे पहले पोएट को बताते हैं कि जो मेरी नानी है वो बहुत जीनियस थी, और आप इसको जानकर बहुत खुश होंगे और पहले जानने की कोशिश करेंगे। बिकॉज शी कुड क्लाइम ट्रीज, लेकिन क्योंकि वो जो है वो दरख्तों पर चढ़ सकती थी। स्प्रेडिंग और हाई मीन्स अपने आप को फैला लेती थी या बहुत ज़्यादा ऊपर दरख्त के ऊपर चढ़ जाती थी। She did be up their branches in a trice, मीन्स कि वहाँ ब्रांचेस से सबसे ऊपर वो चढ़ जाती थी, और मीन्स वेरी टॉलेस्ट ब्रांचेस तक वो इजीली पहुँच जाती थी। She was 62 when last she climbed a tree, जब वो आखिरी बार दरख्त पर चढ़ी। She was 62 यानी उसकी वक्त उनकी उम्र 62 साल थी। एवर सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही शी डिड हैड दिस गिफ्ट फॉर बीइंग हैप्पियर इन अ ट्रीज देन इन अ लिफ्ट। वो बचपन से ही वो दरख्तों पर चढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी बनिस्बत इसके कि वो लिफ्ट पर चढ़ें। एंड दो अगरचे एज ईयर्स वेंट बाय, सालों के साल गुजरते रहे, शी वुड बी टोल्ड, उनको ये बताया गया, दैट क्लाइंबिंग ट्रीज शुड स्टॉप When one grew old, कि दरख्तों का पर चढ़ना रुक जाना चाहिए जब इंसान बूढ़ा होता है। तो उनको बहुत दफ़ा इस चीज़ पे बारे में बताया गया कि दरख्तों पे चढ़ना रुक जाना चाहिए जब इंसान ग्रो ओल्ड हो जाता है। तो बच्चे आपने यहाँ तक ये चीज़ सीख ली कि जब इंसान जूँ छोटा होता है तो कोई बात नहीं, वो दरख्तों पे भी क्लाइंब करता है, क्लाइंबिंग होती है। लेकिन जूँ आप बड़े होते हैं तो ड्रग्स मीन्स योर एनर्जी विल रिड्यूस एंड योर बोन्स आर नाउ नॉट मच सो स्ट्रॉन्गर, देन यू शुड स्टॉप क्लाइंबिंग द ट्रीज। एंड दैट ग्रोइंग ओल्ड शुड बी गॉन अबाउट ग्रेसफुली। तो ये जो अल्लाह ताला की इंसान को ये जो नेमत दी हुई है तो इसके मुताबिक इससे टाइम तक फ़ायदा उठाना चाहिए। शी डिड लाफ एंड से, वो हंसती थी और कहती थी, जब उनको ये कोई मशवरा देता था कि अब इस उम्र में आपका दरख्तों पर चढ़ना ठीक नहीं है, तो वो हंसती थी और कहती थी, वेल आई विल
ग्रो ओल्ड डिसरिस्पेक्टफुली, मुझे तो मीन्स के डिसरिस्पेक्ट वे में बड़ा हो मीन्स में बड़ी होगी, लेकिन वो एक्चुअली अपने आप को अभी तक छोटा कंसिडर करती थी। आई कैन डू इट बेटर, मैं तो इससे भी बेहतर कर सकती हूँ। एंड वी हैड टू एग्री, और हमें इससे रजामंद होना पड़ा क्योंकि वो इस उम्र के हिस्से में भी चढ़ सकती थी। फॉर इन ऑल द गार्डन्स देयर वॉज नॉट अ ट्री, लेकिन उस पूरे गार्डन में अब कोई ऐसा दरख्त नहीं था। शी हैड नॉट बीन अप, कि जिस पर वो ना चढ़ी हो। एट वंस टाइम और अनदर, एक दफ़ा या दूसरी दफ़ा, यानी उस पूरे जंगल में कोई इस किस्म का दरख्त नहीं था जिस पर वो एक या दो बार ना चढ़ी हों। She did had been up at once or another, having learned to climb from a loving brother when she was 6, यानी जब वो 6 साल की उम्र में थी तो उसने अपने भाई से ऊपर दरख्त के ऊपर चढ़ना सीख लिया था। बट इट वाज feared by all, लेकिन यानी बाकी सब लोग इससे डरते थे। That one day she had have a terrible fall, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो कहीं किसी दरख्त से वो खौफ ज़दा हालत में खौफनाक तरीके से गिरी। द आउटकम्स वाज डिफरेंट, नतीजा जो इस पर इनके गिरने का था वो मुख्तलिफ था। वाइल वी वर इन टाउन, जबकि हम किसी देहात पास वाले कस्बे में थे। दैन कम टू द नेक्स्ट पेज 139। शी क्लाइम्ड अ ट्री एंड कुड कम डाउन, वो दरख्त पर चढ़ सकती थी और उतर भी सकती थी। आफ्टर द रेस्क्यू, इस बच जाने के बाद, द डॉक्टर टुक ग्रैनीज टेम्परेचर, उन्होंने इस ग्रैनीज का टेम्परेचर लिया, मीन्स इसका दर्जा हरारत चेक किया। एंड सेड, और कहा, आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड अ क्वाइट वीक इन बेड, मैं इनको अब एक पूरा हफ्ता बेड पर रुकने की जो है वो हदायत करता हूँ। मीन्स डॉक्टर ने इनकी गिर जाने के बाद इनको कहा कि आप ये पूरा हफ्ता जो है वो बेड पर आराम करेंगी। वी साइड फॉर रिलीफ एंड टक्ड हर अप वेल, हम उसके आराम तक और उसके हर तरह से आसाइश का ख्याल रखा। पुअर ग्रैनी फॉर हर, इसके लिए इट वाज लाइक अ ब्रीफ सीजन इन हेल, इसके लिए तो ये एक जहन्नम था, जहन्नम का मौसम था। मीन्स बिस्तर पर रहना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। कन्फाइंड टू हर बेडरूम वाइल एवरी ब्रीज विस्पर्ड ऑफ समर एंड डांसिंग लीव्स, मीन्स के समर के मौसम में और यहाँ हर तरफ रैली के मौसम में उनका बेड पर होना एक किस्म का जहन्नम था। बट शी हेल्ड हर पीस टिल शी फेल्ट स्ट्रांगर, तब तक उसने अपने आप को महफूज रखा, मीन्स के आराम में रखा, जब तक वो दोबारा से एनर्जेटिक ना हो पाएँ। देन सेट अप एंड सेट, तब वो बैठ गई और कहा, आई विल लाई हेयर नो लॉन्गर, मैं अब यहाँ ज़्यादा नहीं पड़ी रहूँगी। एंड शी कॉल्ड फॉर माई फादर, उन्होंने मेरे बाप को बुलाया। एंड टोल्ड हिम अनडांटेड, कि अपनी बहादुरी के बारे में बताया। दैट अ हाउस इन अ ट्री टॉप वाज व्हाट शी नाउ वांटेड, तो अब अपने मेरे बाप को उसने बुलाया और कहा कि ये जो दरख्त है मेरे छत के ऊपर से भी इतना बड़ा है, इसके ऊपर चढ़ना चाहती हूँ। माई डैड न्यू हिज ड्यूटीज़, मेरे बाप उसके जो काम थे उनको जानते थे। ही सेड, उन्होंने कहा, दैट्स ऑल राइट, ये बिल्कुल ठीक है। यू विल हैव व्हाट यू वांट, आपको जो कुछ चाहिए वो आपको करना चाहिए। मीन्स आप जो चाहती हैं वो कर सकती हैं डियर प्यारी। आई विल स्टार्ट वर्क टू नाइट, मैंने आज रात अपना काम शुरू करना है। विथ माई एक्सपर्ट असिस्टेंस, यानी अपने एक्सपर्ट असिस्टेंस मीन अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी एबिलिटीज़ के साथ। ही सून फिनिश द चोर, जब उसने अपना बहुत जल्द काम ख़त्म किया, चोर का मतलब यहाँ काम हुआ। मेड हर ट्री हाउस, उसने अपना जो है ट्री के साथ, तनों के साथ, दरख्तों के तनों के साथ घर बनाया। विद विंडोज़, और उसकी खिड़कियाँ भी बनाई। ये देखिए उसने अपना मिट्टी के साथ इसने अपना घर भी बनाया लकड़ियों के साथ, और उसके अंदर विंडो भी बनाई और अपना लिविंग रूम बना लिया। दैट टॉप इन अ ट्री टॉप वाज व्हाट शी नाउ वांटेड, अब वो उसके ऊपर जाना चाहती थी। माई डैड न्यू हिज ड्यूटीज, ही सेड, दैट्स ऑल राइट, यू विल हैव व्हाट यू वांट डियर। आई विल स्टार्ट वर्क टू नाइट विद माई एक्सपर्ट असिस्टेंस। ही सून फिनिश द चोर्स। मेड हर अ ट्री हाउस विद विंडो एंड अ डोर, ठीक है, उसने एक अपना घर बना लिया इस ट्री से, और उसमें अपने एक विंडो भी छोड़ दी और एक दरवाज़ा भी छोड़ दिया, जैसा कि आप लोगों को ये दिखाया जा रहा है। ये देख लें, इसमें इतना खूबसूरत घर बनाया। आई क्लाइम टू हर रूम,
मैं उनके कमरे में क्लाइंब किया विद कप्स एंड अ ट्रे। कहते हैं मैं अपने पास कप और ट्रे लेके उसके कमरे में जा पहुंचा। शी सिट्स देयर इन स्टेट एंड ड्रिंक्स कॉफ़ी विद मी। वो वहाँ मेरे साथ बैठती हैं और मेरे साथ क्या करती हैं, कॉफ़ी मेरे साथ पीती हैं। अप होल्डिंग हर राइट टू रिसाइड इन अ ट्री, और दरख्तों में अपने आप के साथ रहते हुए। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर में आपको बताया जा रहा है कि ग्रैंडमा जो है वो कैसे कैसे दरख्तों पर क्लाइंब करती हैं और कैसी उसकी जो स्किलफुल ड्यूटीज़ हैं। मीन्स शी वाज अ वेरी जीनियस एंड मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग। सो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में आपने इसके बारे में बहुत कुछ सीख लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप ज़रूर इसके बारे में, अगर आपको पसंद आई है, ज़रूर आप इसके बारे में लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे और ज़रूर आप इसको आगे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।